एक टाइम ऐसा था जब इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर मिस्टर विजय केडिया के पास 14 रुपए भी नहीं थे अपने बच्चे का दूध लाने के लिए। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने एक दूध की कंपनी के मेजर ब्लॉक खरीद के अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया और आज उनकी नेटवर्थ 1400 करोड़ की है। There was one incident where I did not have even 14 rupees to buy a box of milk Lactodex to feed my son. In between, I was offered a bulk of shares of a dairy company which was into milk products and milk products. I bought that block of that company and gifted to my wife and told her, this is your reward for that 14 rupees we could not arrange. विजय केडिया सर की सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपनी स्ट्रेटजीज एंड फॉर्मूलाज पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ओपनली शेयर करते हैं। तो आज हम जानेंगे मिस्टर विजय केडिया के 2 सीक्रेट फॉर्मूलाज जिनका यूज करके उन्होंने इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट की और जिसके बारे में वो कई बार अपने इंटरव्यूज में भी बताते हैं। As I said though, stay invested in the sunrise industry at any cost and stay out of a sunset industry at any cost. When I see or when I realize that maybe the sun is setting in the sector, that is the time that I would exit the stock. Or if I find some management is doing something fishy or something which they should not do, then also if their focus changes, then also I would sell the shares. Or the shares become so expensive that it is irresistible, then also I could sell. Or I find some another story, that stock has already gone up 10 times, 20 times, or whatever it is. Times are not the criteria. But if I find some better story than the existing stock, then also I may exit. सनराइज एंड सनसेट इंडस्ट्री। विजय केडिया सर कहते हैं अगर आपको शेयर मार्केट में बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है ना तो आपको हमेशा सनराइज इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब इस टाइम पे जो इंडस्ट्री चल रही है या फिर जिस इंडस्ट्री के फ्यूचर में चलने के चांसेस हैं, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज एक साइकिल में चलती है और आपको ऐसी इंडस्ट्री से बाहर निकल जाना चाहिए जो अभी नहीं चल रही है और नियर फ्यूचर में भी चलने की कोई चांसेस नहीं है। उसका ट्रेंड चेंज हो चुका है। नंबर 2, स्माइल फॉर्मूला। विजय केडिया सर ने अपनी अब तक की सारी इन्वेस्टमेंट स्माइल फॉर्मूला का यूज करके ही किया है और उन्होंने इससे 1400 करोड़ की वेल्थ क्रिएट की है। तो ऐसा है, स्माइल ऑफ कोर्स मेरा फॉर्मूला है और ये मेरे को पहले नहीं मालूम था कि ये स्माइल में मैं वर्क कर रहा हूँ। ये मेरे को लेटली मालूम पड़ा, आज से समझिए करीब 10 साल पहले या 7-8 साल पहले मेरे को मालूम पड़ा कि मेरा जो भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, ये जो मैं पैटर्न जो मैं कर रहा हूँ वो स्माइल फॉर्मूला में आता है। स्माइल फॉर्मूला का मतलब है कि एस का मतलब है स्मॉल इन साइज। तो मैं जनरली स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करता हूँ और यानी उस सेक्टर के अंदर में, पर्टिकुलर सेक्टर में जो सबसे छोटी कंपनी होती है या तीसरे चौथे नंबर की कंपनी होती है, मैं जनरली उसको चुनता हूँ। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मेरे को तीसरी चौथी चुननी है, लेकिन जो छोटी कंपनी उसको मैं चुनता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जैसे हाथी है वो अगर घूमता है या भागता है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसके छोटी साइज का अगर चीता अगर होता है तो तेजी से भाग सकता है वो। तो इस बोल कर मेरा ऐसे लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन के जो चांसेस है वो मिड कैप के अंदर में ज्यादा है, जो 50 गुना हो सकते हैं, 100 गुना हो सकते हैं, वो उनके अंदर में ज्यादा है। तो इस बोल कर मैंने स्मॉल इन साइज चुनता हूँ। S स्टैंड फॉर स्मॉल इन साइज। मिस्टर विजय केडिया उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो मार्केट कैपिटल के हिसाब से बहुत ही छोटी है। वो पहले इंडस्ट्री फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री की कंपनी में इन्वेस्ट करना है और उसके बाद वो उस इंडस्ट्री की सबसे छोटी 3 से 4 कंपनीज में से एक में इन्वेस्ट करते हैं। I always am looking out for the change in the sector, what is happening, as I said earlier described. So that is you can call it a bottom up approach. But first I should like the sector, then I should find the smallest company in the sector. Like usually all these companies having only 4-5 companies in every sector. So I should find the company which is smaller in size, and then if I like the company, if I like the management is the first criteria. If I like the management, then I will buy in a big way. Big way in the sense whatever money I have at that point of time, I will buy that. अगर आप TCS को देखेंगे तो इसकी मार्केट कैपिटल अप्रोक्सीमेट 15 लाख करोड़ की है। वहीं इंटेलेक्ट डिजाइन की मार्केट कैपिटल 1500 करोड़ की है। इसका मार्केट कैप TCS के बराबर होने के लिए इसको 100 टाइम्स बढ़ना होगा। अब TCS के बराबर होना तो मुश्किल है, लेकिन अगर कंपनी अच्छी है तो 10 to 20x आराम से हो जाएगी। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, अगर कंपनी A की मार्केट कैप 100 रुपीज की है और कंपनी B की 1 लाख की, तो कंपनी A आराम से 100 रुपीज से 1000 रुपीज तक पहुंच सकती है और आपका पैसा 10x हो जाएगा। और कंपनी B जिसकी मार्केट कैप 1 लाख थी, वो मैक्स टू मैक्स 1 लाख से 2 लाख 3 लाख तक जा सकती है और आपका पैसा 2x 3x भी बहुत मुश्किल से हो पाएगा। जिस कंपनी की मार्केट कैप छोटी होती है उसके पास बढ़ने के लिए स्पेस काफी ज्यादा होता है और जिस कंपनी की मार्केट कैप बड़ी होती है उसके पास स्पेस कम होता है और वहीं उसका बिजनेस भी काफी फैला हुआ होता है।
और उससे और ज्यादा एक्सपेंड करना बहुत ही मुश्किल होता है। और मीडियम इन एक्सपीरियंस, क्योंकि सारे चीज़ों का दारोमदार जो है वो मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। आपके पास में चाहे आप ऑल्टो चला रहे हो या मर्सिडीज चला रहे हो, अगर ड्राइवर अगर गड़बड़ है तो मर्सिडीज को भी ठोक देगा, उससे भी आप पहुंच नहीं पाएंगे। ड्राइवर अगर स्मार्ट है तो ऑल्टो को भी गंतव्य स्थान पर, आपके कोई भी स्थान पर सही टाइम पे आपको पहुंचा देगा। तो मैं वो इस बोलकर वो एक्सपीरियंस जो ड्राइवर है उस शिप का या उस गाड़ी का, वो कैप्टन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सोचता हूँ उसको कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए शेयर बाजार अपनी कंपनी चलाने का, क्योंकि 15 साल में वो 2-3 बार गिर चुका होगा, 2-3 बार रिसेशन देखा होगा, स्लो डाउन देखा होगा, तरह तरह की त्रासदी देखी होगी। उसमें वो इतना गिरा होगा कि गिरने से ही आदमी सीखता है। तो मेरा एक कोट भी है कि when you are right you earn, when you are wrong you learn। तो हम जब रॉन्ग होते हैं तो ही लर्न करते हैं, अदरवाइज हम सीखते नहीं है। हमको लगता है कि मैं बादशाह हूँ। तो वो 15 साल के अंदर में 2-3 ऐसे साइकिल देखा होगा, वो समझ गया होगा अपनी कंपनी को सही तरीके से चलाने का। तो एक तरीके से मोटा मोटी वो फुल प्रूफ कंपनी होती है, रिसेशन प्रूफ कंपनी हो सकती है। इस बोलकर उसको मीडियम इन एक्सपीरियंस। नाउ M स्टैंड फॉर मीडियम इन एक्सपीरियंस। विजय केडिया सर उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिसकी मैनेजमेंट के पास कम से कम 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि इस पीरियड के दौरान मैनेजमेंट ने तेजी, मंदी, रिसेशन, क्राइसिस सब कुछ देख लिया होता है और इन सब से डील भी कर लिया होता है। और अगर इसके बाद भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो इसका मतलब फ्यूचर में आने वाली हर प्रॉब्लम को मैनेजमेंट आराम से टैकल कर सकती है। वहीं अगर मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो फिर चाहे इंडस्ट्री कितनी भी अच्छी हो या कंपनी कितनी भी अच्छी हो, वहाँ पैसा डूबेगा ही। सो लार्ज इन एस्पिरेशन, तो लार्ज इन एस्पिरेशन का मतलब कि मैनेजमेंट के अंदर में इतनी आग होनी चाहिए पेट के अंदर में कि भाई उसको ऐसे लगना चाहिए कि आज मैं 100 करोड़ से 500 करोड़ में पहुंचा हूं, मैं 500 करोड़ से मेरे को 2000 करोड़ पहुंचना है, 2000 करोड़ से 20,000 करोड़ पहुंचना है। ये अंदर में उसको ये लालसा होनी चाहिए उसमें आगे बढ़ने की। तो वो लार्ज इन एस्पिरेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट अगर अरबपति नहीं बनेगा तो हम लोग शेयर होल्डर करोड़पति नहीं बनेंगे उसकी कंपनी के अंदर। एंड L स्टैंड फॉर लार्ज इन एस्पिरेशन। मैनेजमेंट के अंदर बड़ी होने की ललक होनी चाहिए। अगर कंपनी 100 करोड़ की है तो उसका एम होना चाहिए 1000 करोड़, 1000 से 50,000, 1 लाख करोड़ जाने का। विजय केडिया सर कहते हैं आप करोड़पति तभी बन पाओगे अगर मैनेजमेंट अरबपति बन पाएगी। एंड लास्ट E स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल। मैनेजमेंट चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर उस सेक्टर में पोटेंशियल नहीं है और मार्केट साइज बहुत ही छोटा है, अगर कंपनी की मार्केट कैप 500 करोड़ की है और पूरे सेक्टर का साइज 10,000 करोड़ का है, तो कंपनी एक लिमिट तक ही मार्केट शेयर बढ़ा पाएगी और उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। एटलीस्ट ऐसा हो कि कंपनी अगर 100 करोड़ की है तो उस इंडस्ट्री का मार्केट साइज मिनिमम 50,000 से लेके 1 लाख करोड़ तो होना ही चाहिए। ऐसे में उस कंपनी के पास पैसे को मल्टीप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होगी। और सबसे लास्ट में जो ई आता है उसका मतलब है एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल, कि अगर आप कितना ही मैनेजमेंट के अंदर में आग हो और कितना ही वो ऑनेस्ट हो और कितना ही बहुत बढ़िया कंपनी रन करता हो, लेकिन वो सेक्टर के जो पोटेंशियलिटी है वो ही बहुत कम है। कि समझिए 500 करोड़ का उसका टर्नओवर है और मार्केट साइज उसके प्रोडक्ट का 1000 करोड़ ही है, तो अब ये क्या तीर मारेगा, उसके लिए कुछ ज्यादा तैरने के लिए समंदर ही नहीं है। तो कम से कम ऐसा हो कि उसका मार्केट साइज हो 5,000 करोड़ का या 20,000 करोड़ का और वो बैठा आज के दिन 500,000 करोड़ में, तो उसके लिए नापने के लिए पूरा समंदर है। तो इस बोलकर मैं ये करता हूँ कि एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल भी होना जरूरी है। तो ये स्माइल का फॉर्मूला है और यही मेरी जिंदगी में मैं अपनाते आया हूँ। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। इससे बस इतना होगा जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, आपके और मेरे जैसे लोग, एंड वो लोग जो सिर्फ बाय सेल एंड F&O की वीडियो देखकर अपनी हार्ड एंड मनी लॉस करते रहते हैं, YouTube का एल्गो इस वीडियो को उन लोगों तक प्रमोट करेगा। प्लीज कंट्रीब्यूट इन स्प्रेडिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल नॉलेज।